हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड टर्म 1 इंग्लिश सब्जेक्ट के लेसन 1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स ओपन द एक्सरसाइज ऑफ योर लेसन 1। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने लेसन 1 पढ़ा था जिसका टाइटल था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस लेसन में हमने क्या देखा था कि एक ग्रैंड डॉटर होती है और एक ग्रैंड मदर होती हैं। ग्रैंड मदर जिन्हें रीड करना नहीं आता और ग्रैंड डॉटर उन्हें स्टोरी रीड करके सुनाती हैं। उस स्टोरी का नाम क्या होता है? काशी यात्री, राइट। एक दिन जब शादी के सिलसिले से, शादी के काम से जब ग्रैंड डॉटर बाहर चली जाती हैं तो घर में आने के बाद देखती कि ग्रैंड मदर रो रही होती हैं। तब ग्रैंड डॉटर इनसे रोने का कारण पूछती हैं, राइट। तब लेसन में क्या होता है, ग्रैंड मदर अपने रोने का कारण उन्हें नहीं बताती और ग्रैंड डॉटर भी इस बात को नहीं समझ पाती। ग्रैंड डॉटर अपनी ग्रैंड मदर को अवा करके बुलाती हैं, AVVA, अवा, जिसका मतलब कन्नड़ में क्या होता है? मदर, राइट। ओके, ग्रैंड डॉटर कुछ भी नहीं समझ पाती कि आखिर ग्रैंड मदर रो क्यों रही थी। फिर रात में जब वो एक साथ सो रहे होते हैं टेरेस में, तब फिर ग्रैंड मदर बताती हैं कि जब वो छोटी थी तो उनकी मम्मी का देहांत हो गया था। ओके, और उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और उस समय ट्रेडिशनली गर्ल्स को पढ़ाना उतना ट्रेंड में नहीं था। पहले के समय में गर्ल्स एजुकेशन उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं था। पहले के लोग गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते थे, इसलिए ग्रैंड मदर को स्कूल नहीं भेजा गया, राइट। तो जब उन्होंने देखा कि वो स्कूल कभी नहीं गई और इस बात का उन्हें काफ़ी दुख था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को या अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजेंगे, राइट। तो उनका ये डिटर्मिनेशन था, क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत पछतावा होता था, ठीक है, कि वो स्कूल नहीं गई, इस बात का पछतावा होता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने चिल्ड्रंस को और ग्रैंड चिल्ड्रंस को स्कूल ज़रूर भेजेंगी, राइट। ओके, और उसी समय वो डिसाइड करती हैं, अपने ग्रैंड डॉटर को बोलती हैं कि मुझे भी सीखना है, क्या तुम मुझे ये कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखा सकती हो? ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर इस विषय में सोचती हैं कि ग्रैंड मदर इस एज में सीखना चाहती हैं, ठीक है। तो फिर उनकी बात मान के ग्रैंड डॉटर उन्हें कन्नड़ अल्फ़ाबेट सिखाने को बोलती ठीक है। और उन्होंने एक डेट फिक्स किया होता है कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट रहूँगी और सरस्वती पूजा के दिन, जो कि दशहरा के समय में आता है, दशहरा फेस्टिवल में, सरस्वती पूजा के दिन तक में वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट जो है या बुक रीड करना सीख चुकी होंगी, राइट। तो ये ग्रैंड मदर यहाँ पर डिटर्मिनेशन लेती हैं। स्टोरी में हम आगे देखते हैं कि ग्रैंड मदर जो है बहुत ही डिटरमाइन रहती हैं और बहुत ही जल्दी वो सारी चीज़ें सीख जाती हैं, राइट। और एक दिन दशहरा का जब दिन आता है तो उस दिन क्या होता है, दशहरा के दिन जो फेस्टिवल आता है उस समय जो काशी यात्री करके जो जिस नावल को पढ़ रही होती है, जो ग्रैंड डॉटर उन्हें जो नावल पढ़ के सुना रही होती हैं, वो नावल का नाम क्या होता है? काशी यात्री, ठीक है। तो काशी यात्री का जो नया नावल आता है, तो दशहरा के दिन जो ग्रैंड मदर हैं अब उन्हें पढ़ना बन चुका होता है, ठीक है, वो अब पढ़ सकती थी, ठीक है। तो उस दिन में ग्रैंड मदर जो हैं अपने ग्रैंड डॉटर के लिए एक गिफ्ट लेकर आती हैं और उनका पैर छूती हैं। वो इसलिए क्योंकि ग्रैंड मदर बोलती हैं कि मैं अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, राइट। तो वो अपने टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करती है, ऐसा करके बोल के उसके पैर छूती हैं। तो जो ग्रैंड डॉटर होती है वो काफ़ी सरप्राइज हो जाती हैं, राइट। और इसके अगेंस्ट में वो भी क्या करती है कि ये जो टीचर होती हैं अपने ग्रैंड मदर की, ये भी अपने स्टूडेंट्स के लिए गिफ्ट ला कर रखी होती हैं और वो गिफ्ट इन्हें देती है और ये ग्रैंड डॉटर भी अपने ग्रैंड मदर के पैर छूती है, राइट। जब ग्रैंड डॉटर इन्हें पढ़ा रही होती है तब उन्हें एहसास हो जाता है कि मैं भी आगे चलकर क्या बनूंगी? एक टीचर बनूंगी, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। वो एक टीचर बनेगी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का और लगभग हज़ारों स्टूडेंट्स को वो पढ़ाएंगी। ऐसा वो ग्रैंड डॉटर को ऐसा एहसास होता है जब वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ा रही होती हैं, राइट। ओके, तो इस तरीके से स्टोरी बहुत ही हैप्पीली एंड होती है, जहाँ पर ग्रैंड डॉटर के द्वारा ग्रैंड मदर को अल्फ़ाबेट पढ़ना सिखा दिया जाता है, राइट।
ओके, सब ये स्टोरी का फ्लैशबैक था। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स ओपन पेज नंबर 6 एंड लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइजेस। सो द फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को बहुत ध्यान से हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, टिक द बेस्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का सबसे राइट आंसर कौन सा है उसे आपको क्लिक करना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टिक किया हुआ है, आपको अंडरस्टैंड करना है। डिड यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? मैंने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लगाया हुआ है। अब आपको समझना है कि क्या ये आंसर वास्तव में सबसे सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। सो लेट्स लुक एट, व्हाई डिड द ग्रैंडमदर नेवर गो टू स्कूल? वाई मीन्स क्यों, ग्रैंडमदर नेवर गो टू स्कूल, ग्रैंडमदर स्कूल क्यों नहीं गई, या ग्रैंडमदर कभी भी स्कूल क्यों नहीं गई। कोई ऑप्शन है हमारे पास, सी डिड नॉट लाइक टू स्टडी, उन्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था इसलिए नहीं गई। हर फादर टॉट सी वॉज टू इल टू गो टू स्कूल, ठीक है, उनके फादर ने उन्हें पढ़ाया और चूंकि वो बहुत बीमार थी इस वजह से स्कूल नहीं गई। क्या ये ऑप्शन सही है? लास्ट ऑप्शन जो मैंने टिक किया हुआ है आंसर में वो है, एजुकेशन वॉज नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर गर्ल्स दैन, उस समय गर्ल्स के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता था इस वजह नहीं गई। राइट आंसर इज ये, राइट आंसर मैंने लगाया है, आपको इसको समझना है। ओके, और इसे फेयर नोटबुक में नोट डाउन करना है। What usually happened when the narrator read out the story from the magazine to her grandmother? क्या होता था उस समय जब नरेटर्स स्टोरी सुनाती थी, मैगजीन की स्टोरी सुनाती थी अपनी ग्रैंडमदर, तो ग्रैंडमदर का रिएक्शन कैसा होता था? They ended up discussing the story, वो अपने डिस्कशन में स्टोरी को एंड कर देती थी, या फिर द ग्रैंडमदर यूज्ड टू लिसन विद utmost concentration, वो पूरे कंसंट्रेशन से उस स्टोरी को सुनती थी। मैंने यहाँ पर इसे पे राइट आंसर किया हुआ है। ओके, द ग्रैंड मदर वुड गेट बिजी विद हर वर्क इन बिटवीन, जब स्टोरी सुनने के दौरान ग्रैंड मदर अपने काम में बिजी हो जाती थी। राइट आंसर क्या है इसका? जब ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंड मदर को स्टोरी सुनाती थी तो वो क्या करती थी, ग्रैंड मदर यूज टू लिसन विद utmost कंसंट्रेशन, वो बहुत ही कंसंट्रेशन से उस स्टोरी को सुनती थी। यही इसका राइट आंसर है। ओके, आपको ये राइट आंसर अपने कॉपी में भी नोट डाउन करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट, अब अगला जो पॉइंट है, आंसर दीज क्वेश्चन, आंसर दीज क्वेश्चन। अब इन सभी क्वेश्चंस के हमको आंसर लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आंसर आपको नरेट कर दूंगा, बोल दूंगा, और अभी फ़िलहाल जो बोल रहा हूँ उस आंसर को आपको ध्यान से सुनना है और कॉपी में नोट डाउन करना है। अंडरस्टैंड? कम ऑन। What did the grandmother want to learn? Grandmother क्या सीखना चाहती थी? The right answer is, the grandmother wanted to learn Kannada alphabet and Kannada language. The grandmother wanted to learn Kannada alphabet and Kannada language. Okay. Next, question number 2. What did the narrator go on to become in life? Narrator means granddaughter, जो granddaughter है वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती थी? The narrator went on to become a teacher in computer science in life. Again, the narrator went on to become a teacher in computer science in life. Understand? Okay. Question number 3. Name the story that the narrator read out to her grandmother. वो स्टोरी का क्या नाम था जो नरेटर मीन्स ग्रैंड डॉटर अपने ग्रैंडमदर को सुनाती थी? वो स्टोरी का क्या नाम था? काशी यात्री was the name of story. काशी यात्री was the name of story that the narrator read out to her grandmother. ये इसका आंसर है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, what did the narrator use to call her grandmother? What does it means? Narrator means granddaughter अपने ग्रैंडमदर को किस नाम से बुलाती थी? अभी मैंने स्टोरी को रिकॉल करते समय आपको बताया है, वो आंसर आपको पता होना चाहिए, राइट? ओके, मैं आंसर बोल रहा हूँ मगर वो आंसर आपको ही पता होना चाहिए। ओके, व्हाट डिड द नरेटर यूज टू कॉल? कॉल मीन्स बुलाना या पुकारना, ठीक है? किस नाम से पुकारती थी, किस वर्ड से पुकारती थी अपने ग्रैंड डॉटर को, और उस वर्ड का क्या मतलब था? सो आंसर, द नरेटर यूज्ड टू कॉल हर ग्रैंड मदर अवा, AWVA, अवा। इट मीन्स मदर in Kannada language. Okay, the narrator used to call her grandmother Ava. It means mother in Kannada language. Okay, so this is the answer of this question. Next, why did the grandmother make sure that her children and grandchildren went to school? ग्रैंड मदर ने इस बात को क्यों डिटरमाइन किया, क्यों उन्होंने श्योर किया कि वो अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने चिल्ड्रन को और ग्रैंड चिल्ड्रन को स्कूल भेजेंगी? उन्होंने ऐसा क्यों सोचा? द राइट आंसर, द ग्रैंड मदर यूज्ड टू रिग्रेट, द ग्रैंड मदर यूज्ड टू रिग्रेट नॉट टू गो स्कूल. That is why she made sure that her children and grandchildren went to school. Understand? इस आंसर को ध्यान से सुनना है और उसे आपको लिखना है. Next, how and why was the narrator surprised and taken aback? कैसे और क्यों? नरेटर मीन्स ग्रैंड डॉटर, यहाँ पर कहानी कौन सुना रही है? ग्रैंड डॉटर सुना रही हैं, इसलिए वो नरेटर हुई. ओके, सो क्यों और कैसे ग्रैंड डॉटर सरप्राइज्ड हो गई थी? क्यों और कैसे ग्रैंड डॉटर एकदम सरप्राइज्ड हो गई थी? तो क्यों हुई थी? आंसर, द नरेटर वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ग्रैंड मदर बेंट डाउन and touched her feet. Okay, the narrator was surprised when the grandmother bent down and touched her feet. In same respect, narrator means granddaughter also bent down and touched her grandmother's feet. Okay, yes, so this is the answer of all question. Okay students, इसे आपको फेयर नोटबुक में ध्यान से सुनकर अच्छी स्पेलिंग और राइटिंग के साथ लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C, हु सैड दीज वर्ड्स? हु मीन्स कौन या किसने? Who said these words? नीचे दिए ये जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, इसे किसने कहा? Identified what happened immediately before and after each of these statements. ये वर्ड्स किसने कहे और इस स्टेटमेंट के ठीक पहले और इस स्टेटमेंट के ठीक बाद कौन सी घटना इस स्टोरी में हुई? ये हमें आंसर लिखना है. कम ऑन. क्वेश्चन 1, Can I help you in any way? Can I help you in any way? ये बात किसने कही? The right answer is granddaughter said to grandmother. Right? Granddaughter said to grandmother. ये इसका right answer हो गया. इस स्टोरी के पहले क्या हुआ, स्टोरी के बाद क्या हुआ? स्टोरी इस स्टेटमेंट के पहले क्या हुआ था? Grandmother was crying. Grandmother was crying. Right? इसके पहले यही हुआ था. नेक्स्ट, इसके स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ? इसके स्टेटमेंट के बाद
grandmother wished to learn Kannada alphabet. Right? Okay. Next question. It is my duty to respect a teacher. ये सेंटेंस किसने कहा था? It is my duty to respect a teacher, grandmother said to narrator. Grandmother said to narrator. और यहाँ narrator कौन है? Granddaughter. ओके नेक्स्ट, इसके पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ इस स्टेटमेंट के? इस स्टेटमेंट के पहले क्या हुआ था? ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड डॉटर का पैर टच किया था. बिफोर दिस स्टेटमेंट ग्रैंड मदर बेंट डाउन एंड टच्ड हर ग्रैंड डॉटर फीट. ओके, और इस स्टेटमेंट के बाद क्या हुआ? Granddaughter also bent down and touched her grandmother's feet. Okay, so ये आंसर आपको लिखना है. नेक्स्ट, थिंक एंड आंसर. ये हम स्कूल में सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड और आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं. ओके, लुक इट इन द सेम पेज. अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स. अब ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इस हमें ध्यान से अंडरस्टैंड करना है. ओके, नेम द पीपल हु डू दीज जॉब्स. जॉब्स मीन्स काम. ठीक है, नेम द पीपल, उन लोगों का नाम लिखिए जो ये सभी काम करते हैं. तो ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के आधार पर अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये काम कौन करता है उस पर्सन का नाम लिखना है. मैंने यहाँ पर आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है. आपको इस आंसर को ध्यान से स्पेलिंग के साथ पढ़ना है और कॉपी में नोट डाउन करना है, प्लस हमेशा इसे याद रखना है. अंडरस्टैंड? लुक इट. द फर्स्ट क्वेश्चन, वन हु टीच स्टूडेंट्स. जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं? टीचर. नेक्स्ट, वन हु ट्रीट पेशेंट. जो मरीजों का इलाज करता है, डॉक्टर. वन हु डिसाइड्स केसेस इन कोर्ट. जो कोर्ट में केसेस डिसाइड्स करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जज. नेक्स्ट, वन हु फ्लाइज अ प्लेन. आपने एरोप्लेन देखा है, जो एरोप्लेन को जो उड़ाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पायलट. स्पेलिंग याद रखेंगे अच्छे से, पायलट. वन हु सेल्स प्रोविजन्स. जो हमें किराने का सामान बेचते हैं. हम किराना स्टोर में जाते हैं, किराने का सामान हमें कौन बेचता है? वन हु सेल्स प्रोविजन्स. तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रॉस सेलर. ठीक है, ग्रॉस सेलर्स. ओके, या फिर इसका एक और आंसर हो सकता है प्रोप्राइटर. प्रोप्राइटर. ओके, नेक्स्ट, वन हु कैचेस थीव्स. जो चोरों को पकड़ते हैं. कैच मीन्स पकड़ना. जो चोर को पकड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पुलिस. राइट, स्पेलिंग याद रखेंगे. नेक्स्ट, वन हु मेंट्स टैप एंड पाइप्स. जो हमारे घरों में या हमारे शहर में जो टैप्स होती हैं या पाइप्स होती हैं जिससे हमारे घर में नल में पानी आता है, उन्हें कौन रिपेयर करता है? मेंड करना मीन्स सुधार करना. जो सुधारते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इसका लेटर आपका पी से शुरू होता है, उसका नाम क्या है? प्लम्बर. राइट, प्लम्बर. नेक्स्ट, वन हु ग्रो क्रॉप्स. ठीक है, जो फसल उगाते हैं. जो फसल उगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जिसका फर्स्ट लेटर एफ है. राइट आंसर इज फार्मर. ध्यान रखेंगे, FARMER लिखना है आपको, फार्मर. ओके, फार्मर. प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सही रखना है आपको. नेक्स्ट, वन हु सेल्स मीट. जो मीट सेल करते हैं. ठीक है, जो मीट सेल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उसका लेटर बी से शुरू होता है. तो राइट आंसर इज बूचर. स्पेलिंग BUTCHER, बूचर. राइट. सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको जितनी एक्सरसाइज सॉल्व कराई गई है इसे आपको ध्यान से अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, रिमेंबर करना है. ठीक है, सारे क्वेश्चन को लर्न कर लेना है और अपनी फेयर नोटबुक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स,
उस समय तक this is your responsibility to read the all questions and try to solve the lesson because 3 times I have taught the same lesson. Okay, मैंने 3 बार आपको ये lesson पढ़ा दिया है. Did you understand? Okay, so now take care, stay safe. Okay, thank you.